बिल्कुल सही बात कही है आपने कि कौम कैसे बचेगी। देखिए, जो मैंने अभी तक समझा है, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिम कौम के लड़के या लड़कियां क्या वाकई दीन से दूर होते जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियां ही नहीं, एक अच्छी उम्र में आने के बाद उनके गार्जियन भी जो है, मुझे लगता है लगातार दीन की बातें अपने बच्चों को समझाने की बजाय वो खुद गलत कामों में लिप्त होते जा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, हर आदमी के हाथ में इस वक्त मोबाइल है ना। ज़्यादातर घरों में रात में 10 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे रात तक लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि माँ बाप भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। क्या देखते हैं? फेसबुक पे आने वाली शॉर्ट फिल्में, जिसमें लड़के लड़कियां अर्धनग्न होकर अश्लीलता फैलाते हैं, गाने ठुमके। और ये देख के कौम की लड़कियां भी इस तरीके की क्रेज़ में आ रही हैं, वो इस तरीके की चीज़ें कर रही हैं। तो ये दीन का काम नहीं है। अब आपसे किसी ने कह दिया कि हमको प्यारे नबी की शान में जुलूस निकालना है, ठीक है भाई, आपके सीने में नबी की मोहब्बत है इसलिए आप जुलूस निकाल रहे हैं। मैं जुलूस का कोई विरोध नहीं करता हूँ, मैं स्वयं भी शामिल हो जाता हूँ। लेकिन अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाई है तो हमको उसका पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात आप समझिए, किस धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, कोई और त्यौहार मना रहे हैं, वो अपना जुलूस निकाल रहे हैं, ये उनका काम है। एक बार पहले भी कोरोना फैलाने का आरोप मुसलमान लोगों पर लगा, हालांकि सच्चाई सब जानते थे और अल्लाह ताला ने उसका जवाब भी दिया। जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं थी, जब सारे धर्म गुरुओं ने कह दिया था जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि यहाँ पुलिस का भी बहुत बड़ा फेलियर है, एलआईयू का बहुत बड़ा फेलियर है। तो एज अ रिपोर्टर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एलआईयू पूरी तरीके से फेल हुई। वो इनपुट उतने नहीं जुटा पाई और उसके बाद कुछ लोगों ने मोबाइल, व्हाट्सअप कॉलिंग और मैसेज के ज़रिए लोगों को भीड़ इकट्ठा कर ली। उसमें कई लड़के थे, महिलाएं भी थीं, गलियों से होकर निकले, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी कि मुझे जुलूस निकालना है। क्यों निकालना है? क्या 1 साल और जुलूस नहीं निकलता तो कुछ बिगड़ जाता, या इससे पहले नहीं निकला? इससे पहले भी कोविड के टाइम में बहुत सारे त्यौहार हम लोगों ने नहीं मनाए, बहुत सारी रस्में पूरी नहीं की। तो क्या इससे दीन को कोई खतरा हो गया? दीन को खतरा मेरे भाई इससे नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा ना कि दीन से लोग जुड़ रहे हैं, ये जुड़ नहीं रहे हैं, ये दूर हो रहे हैं। बल्कि शिर्क अलग चीज़ हो गई। अब आप जुलूस निकालने में समझते हो कि दीन से जुड़ रहे हो, नहीं। दीन से आप तब जुड़ोगे जब आप मस्जिदों में जाओगे, नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह की तिलावत करोगे, अपने बच्चों को सही राह दिखाओगे। उन्हें मोबाइल देकर कि इस पर आप गेम खेलो, उस पर टिकटॉक देखो, उस पर अपनी वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ, नंगता करो, इससे दीन की तरफ नहीं बढ़ोगे। आप उनको समझाओ, अगर मोबाइल है तो उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, उसमें आप दीन की बातें सर्च करो, पढ़ो। जो मौलाना है, खातिब हैं, उनकी तकरीरें सुनो। आप दीन से तब जुड़ पाओगे, ऐसे नहीं जुड़ पाओगे। जुलूस निकाल देने से आप दीन से नहीं जुड़ पाओगे। जैसे कि अभी ये पॉइंट मैंने आपको और भी बताया कि अभी पुलिस कमिश्नर के पास कुछ लोग गए थे कि साहब ये जो जुलूस निकाला गया हमें जलाने के लिए निकाला गया है। अब उनके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्यों? ये उनकी अपनी मानसिकता है, वो नहीं चाहते कि समाज में एकता रहे। उन्होंने इसको अपनी आस्था से जोड़ लिया। भाई, आप जुलूस निकालते हो, अभी और त्यौहार पड़े थे और पड़ेंगे, उसमें बाज़ारों में हज़ारों की, लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। कैसे कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैल सकता है, लेकिन वो एक राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि कोविड टाइम में ही शराब की दुकानें खोल दी गई, तो सरकार अपने हिसाब से सोचती है। अब वो लोग गए कि साहब ये जो जुलूस निकाला गया इन पर कार्रवाई हो। अरे भाई, पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस ने तो पहले ही मना किया था, पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है, मुकदमे भी दर्ज किए हैं। तो इस टाइप की चीज़ें चलती है। लेकिन क्या है, आप या हमारी कौम के लोग खुद लोगों को ये कहने का मौका देते हैं कि नहीं साहब, हम तो गलत करेंगे, या हमारे अंदर दम है, हम ये करेंगे, आपको जो करना हो कर लो। ये सभी जानते थे कि अगर जुलूस निकलेगा तो मुकदमे भी होंगे, कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिर भी जुलूस निकाला। तो आखिर मैसेज क्या देना चाहते हो? क्या ये नबी की मोहब्बत में निकाला, या आप किसी और समुदाय को कोई मैसेज देना चाहते थे, या पुलिस प्रशासन को चुनौती देना चाहते थे? अभी तक इसको लेकर कोई क्लियरिफिकेशन किसी की तरफ से नहीं आया है। भाई, हम जिस, और प्यारे नबी भी कहते हैं कि आप जिस सल्तनत में रहते हैं वहाँ के नियमों को मानना आपका फ़र्ज़ है। ये हदीसों में लिखा हुआ है, तो हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा। अब चलिए, जो खैर कर दिया सो कर दिया, बात दीन पर आते हैं। तो अपनी दीन के लोग जब लगातार मोबाइलों पर लगे रहेंगे, टिकटॉक, यूट्यूब पे लगा रहेंगे, तो दीन से दूर होंगे। तो ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि बच्चों को दीन की तरफ ले जाने के लिए उनको अच्छी संगत दें। आप चले जाइए किसी भी मुस्लिम इलाके में, शाम को 8-9 बजे के बाद पान खा के, मसाला खा के, झुंड बना के गलियों में, सड़कों पे कौम के लड़के खड़े रहेंगे, गाली गलौज हो रही है, अश्लीलता की बातें हो रही हैं। ऐसे कौम की तरफ नहीं आओगे मेरे भाई। मैं भी चिंतित होता हूँ, मैं खुद अपने बच्चों को समझाता हूँ। तो कोशिश तो हम लोगों को करनी होगी ना। सिर्फ जुलूस निकाल देने से आप दीन की तरफ नहीं बढ़ोगे। दीन की तरफ बढ़ना है
तो आपको आलिमों के नज़दीक जाना होगा, दीन को समझना होगा। जब आप एक बेहतर दीन की तरफ जाओगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। आज हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ इसलिए जलील हो रहा है कि उसने दीन को, अल्लाह की राह को छोड़ दिया, बाकी सारे काम कर रहा है। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ जो मैं तकरीर दूँ। मैं आपको, जैसा कि आपने एक सवाल किया, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। और हमारे जैसे बहुत से नौयुवक और एक अधेड़ उम्र में प्रवेश करने वाले, वो सब समझ रहे हैं यार मैं जो कर रहा हूँ या और लोग जो कर रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, लेकिन उन पर उनका जोर नहीं चल रहा है। तो यार अपनी औलादों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को जो हम संगत देंगे वैसा ही तो वो बनेंगे ना। आप देख लीजिए हर जगह मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। चुनाव आते ही एक कौम खतरे में पड़ जाती है, बाकी दिन खतरे में नहीं होती, लेकिन चुनाव के टाइम हो जाती है तो टारगेट भी किया जाता है। कहीं कहीं ये गलत भी करते हैं, जैसा कि जुलूस निकला। जुलूस निकलना एक परंपरा थी, पुरानी परंपरा थी, लेकिन प्रशासन ने मना किया था। आप उसे जुलूस की शक्ल में ना कह के, जो भी लोग इकट्ठा हुए थे जुलूस ना निकाल के, जिस तरीके की वीडियो सामने आई, आप उसे दूसरे तरीके से कर सकते थे। पुलिस की भी नाक बची रह जाती और आपका काम भी हो जाता। मगर इसमें लाइमलाइट में रहने के चक्कर में सैकड़ों लोग अब जो कानूनी परपंच में फंस गए हैं, उसका नुकसान तो उन्हीं को उठाना पड़ेगा ना। और जिनको नेतागिरी चमकानी थी उन्होंने चमका दी। तो दीन को बचाना अलग चीज़ है और दीन को समझना ये अलग चीज़ है। दीन को समझना होगा, जब आप दीन को समझ लेंगे तो दीन को बचाना भी शुरू कर देंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जब आप इस पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा। जैसा कि अभी आपने एक दूसरा टॉपिक भी कहा है, उसके बारे में